नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बिजनेसमैन, कांग्रेस के रहनुमा और प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा ने 26 फरवरी को बेंगलुरु का दौरा किया, जिसे उन्होंने एक रूहानी सफ़र बताया। इस दौरान वो सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल गए। बाद में रॉबर्ट वाड्रा ने मिलर्स रोड पर वाक़ कादरिया मस्जिद का रुख किया। मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से उनके एजाज़ में इफ्तार का अहतमाम किया गया था। वहाँ उन्हें रमज़ानुल मुबारक, इस्लामी तालीमात और मस्जिद में अदा की जाने वाली रसूमात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मस्जिद हुक्काम के मुताबिक वाड्रा ने मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद से मुलाकात की, मजहबी रिवायात को समझने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। हुक्काम का कहना था कि उनका रवैया दोस्ताना और मस्बत था। रॉबर्ट वाड्रा का मस्जिद का दौरा बतौर फलाही शख्सियत और ताजर के था। बताया गया है कि वो अपने बेंगलुरु क़याम के दौरान एक चर्च और एक देवस्थान और एक दरगाह का भी दौरा करेंगे, ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों से राब्ता कायम किया जा सके। इसी दौरान उन्होंने कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार से भी मुलाकात की। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और इसे रूहानी और समाजी राब्ते के तनाजुर में देखा जा रहा है। हुक्काम ने इस पूरे दौरे को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बाहमी एहतराम के पैगाम के तौर पर बयान किया है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने टिकट रिफंड के क़वानीन में बड़ी तब्दीली करते हुए मुसाफिरों को बड़ी राहत दी है। इस फैसले के तहत अब मुसाफिर बुकिंग के 48 घंटों के अंदर बग़ैर किसी इजाफी चार्ज के अपना टिकट कैंसिल या तरमीम कर सकते हैं। इससे पहले घरेलू परवाज़ों पर मनसूखी फ़ीस 2,500 रुपये से 4,999 रुपये तक थी। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर कम से कम 10,000 रुपये वसूल किए जाते थे। शिकायत में इजाफे, परवाज़ों की मनसूखी और रिफ़ंड में ताख़ीर, ख़ासतौर पर दिसंबर 2025 के इंडिगो बहरान के बाद DGCA ने ये इक़दाम उठाया है। लेकिन नए क़वानीन के तहत कुछ इस्तिस्ना भी हैं। अगर घरेलू परवाज़ की रवानगी में 7 दिन से कम वक्त बाकी हो या बैनुल-अक़वामी परवाज़ की रवानगी में 15 दिन से कम वक्त हो, तो ऐसी सूरत में रिफ़ंड नहीं मिलेगा। DGCA के नए ज़वाबित के मुताबिक मुसाफिर बुकिंग के 48 घंटों के अंदर बग़ैर इजाफी चार्ज के टिकट कैंसिल या तब्दील कर सकते हैं। एयरलाइंस को 14 वर्किंग डेज़ के अंदर रिफ़ंड बराह रास्त मुसाफिर के अकाउंट में मुंतकिल करना होगा, चाहे टिकट किसी एजेंट के ज़रिए ही बुक किया गया हो। कैंसिलेशन चार्जेस बुनियादी किराया और फ्यूल चार्जेस के मजमूए से ज़्यादा नहीं हो सकते। बुकिंग के 24 घंटों के अंदर नाम की दुरुस्तगी पर कोई फ़ीस वसूल नहीं की जा सकती। अगर सफ़र के दौरान मुसाफिर या उसके करीबी अहल खाना को हस्पताल में दाखिल होना पड़े और टिकट मनसूख करना पड़े, तो रिफ़ंड लाजमी दिया जाएगा। एयरलाइंस को रिफ़ंड जारी करते वक्त किसी भी इजाफी प्रोसेसिंग फ़ीस वसूल करने से रोक दिया गया है। इन नए क़वानीन का मकसद मुसाफिरों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और एयरलाइन से गैर ज़रूरी चार्जेस को ख़त्म करना है, ताकि फ़िज़ाई सफ़र ज़्यादा शफ़ाफ़ और सारिफ़ दोस्त बनाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे को भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस प्रोग्राम सुदर्शन चक्र के लिए बड़ा फ़रोग़ बताया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक तकरीबन $10 अरब का दिफ़ाई मुआहिदा ज़ेर गौर है, जिसमें इसराइल के जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी, ख़ासतौर पर आयरन डोम और आयरन बीम शामिल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने 15 अगस्त 2025 को AI से लैस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था। नई दिल्ली के मुताबिक ये निज़ाम भारत की 15,106 किलोमीटर ज़मीनी सरहद और 7,516 किलोमीटर साहिली पट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम है। आयरन डोम पाकिस्तानी ड्रोन्स और चीन की स्वार्म ड्रोन हिकमत अमली का मुकाबला करने में मददगार साबित हो सकता है। 2011 से फ़आल आयरन डोम एक मोबाइल और ऑल वेदर निज़ाम है। इसकी कामयाबी की शरह तकरीबन 90% बताई जाती है।
آئرن بیم جسے رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز اور ایلبٹ سسٹمز نے تیار کیا 100 کلو واٹ ہائی انرجی لیزر ہتھیار ہے جو راکٹ اور ڈرون کو تقریباً $2 فی شاٹ کی لاگت سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسے دنیا کا پہلا آپریشنل ہائی انرجی لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم قرار دیا جاتا ہے۔ اسرائیل بھارت کے ساتھ جدید نظاموں کی شراکت اور مشترکہ تیاری پر بھی غور کر سکتا ہے۔ بھارت پہلے ہی سے S-400 براک 8 اور مقامی طور پر تیار کردہ آکاش میزائل نظام استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی حکام کا ماننا ہے کہ اسرائیلی جدید ٹیکنالوجی کو سدرشن چکر میں شامل کرنے سے آپریشن سندور کے بعد بھارت کی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ تمل ناڈو کی سیاست میں ایک بڑا موڑ سامنے آیا ہے، جہاں 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے او پنیر سیلوم نے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن کی موجودگی میں حکمران جماعت DMK میں شمولیت اختیار کر لی اور پنیر سیلوم جے للیتا کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ 2022 میں AIADMK سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 3 سال تک اپنی پرانی جماعت میں واپسی کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بالآخر انہوں نے اپنے حامیوں کے ساتھ حکمران DMK میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ دہلی کی ایک عدالت نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے اروند کیجریوال اور سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو ایکسائز پالیسی سے متعلق بدعنوانی کے مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے CBI کی دائر کی گئی چارج شیٹ پر نوٹس لینے سے بھی انکار کر دیا۔ خصوصی جج جتیندر سنگھ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چارج شیٹ میں کئی خامیاں ہیں اور یہ ٹھوس شواہد نہیں ہیں۔ عدالت نے اس کیس میں کیجریوال اور سسودیا کے علاوہ مزید 21 افراد کو بھی بری کر دیا۔ یہ معاملہ اس وقت کی عام آدمی پارٹی حکومت کی ایکسائز پالیسی، جو کہ اب منسوخ ہو چکی ہے، سے متعلق ہے، جس میں مبینہ طور پر پالیسی کی تشکیل اور نفاذ کے دوران بدعنوانی کے الزام تھے۔ CBI اس معاملے کی جانچ کر رہی تھی اور اس نے عدالت میں چارج شیٹ داخل کی تھی، لیکن عدالت نے شواہد کی کمی کی بنیاد پر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج کی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔